Hello, a very good morning, everyone. So, here I am Avni, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, योर लाइफ कोच. सो आज रिलेशनशिप पे बात करते हैं. ओके. सो बस छोटा सा ये वीडियो बना रही हूँ. ओके. इन केस आपकी लाइफ से कोई चलो स्टार्ट करते हैं. ओके. सो इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई चला जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, एंड स्पेशली दैट टाइम जब सामने वाला आपको आंसर नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, जवाब नहीं देता, ठीक है, एंड आपको क्लोज़र भी नहीं मिलता, इवन आपको पता भी नहीं चलता कि सामने वाले ने ऐसा किया क्यों, ऐसा छोड़ा क्यों, है ना, कुछ बताया नहीं, ठीक है. आप ना आगे बढ़ पाए, ना आप पीछे जा पाए, ना आप किसी और के साथ स्टार्ट कर पाए, कुछ मतलब आप एकदम स्टक सिचुएशन में, स्टैग्नेंट पोजीशन पे, और आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, एंड इवन रिलेशनशिप एंड भी हो गया, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया. तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, ठीक है. तो पहली चीज़, अगर कम्प्लीटली एंड हो चुका है, ठीक है, अगर कम्प्लीटली एंड हो गया है, चाहे सामने वाले ने किया हो, चाहे आपने किया हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है. अगर एंड हो गया है, ठीक है, अगर एंड नहीं हुआ है तब तो आप कह सकते हैं ना, हाथ पैर मार सकते हो, थोड़ा एक्शन ले सकते हो या कुछ कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ में, ठीक है. ओके. अगर नहीं, और अगर कुछ नहीं, मतलब कम्प्लीटली एंड हो गया, मतलब डेड हो गया है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेप्ट कर लीजिए. और सबसे जो यहाँ पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, या वो मुझे पता है कि बहुत दुख होता है, ठीक है, बट आपको उस टाइम पे थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है. शांत रहिए, ठीक है, एंड हो सके तो आप उस प्लेस से थोड़ा बाहर चले जाए या कहीं और चले जाए, थोड़ा घूम लीजिए, ठीक है, दोस्तों फ्रेंड के साथ थोड़ा बातचीत करें, इंजॉय करें, ठीक है. जानती हुई चीज़ नहीं होगा, लेकिन ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा आपको बेटर, थोड़ा अच्छा फील होगा. ओके. एंड साथ ही अपना जो काम है, जो भी पढ़ाई है, या फिर अगर आप जॉब करते हो या कोई बिज़नेस करते हो, तो उस पर फोकस ना हटाइए, ठीक है. कोशिश कीजिए, फोकस नहीं लगता, मन नहीं लगता, मानती हूँ इस चीज़ को मैं, बट कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट अगर आप जॉब करें, कोई जॉब करें तो जॉब पे जाए, है ना, क्लास करें तो क्लास जाए, ठीक है. ओके. या फिर आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो चीज़ आप करें, ठीक है. और ये भी कर सकते हैं आप, मंदिर वगैरह है कोई, मंदिर वगैरह, वहाँ पे आप थोड़ी देर जाके बैठ जाए, थोड़ा आपको शांति, रिलैक्स फील होगा, ठीक है. ये आप कर सकते हो. या फिर कोई गार्डन वगैरह, या फिर कोई जो वाटर सी एरिया होता है ना, जहाँ पे नदी या पानी इस टाइप से पॉन्ड्स वगैरह हो, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ सकते हो, ठीक है. एंड यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, तो वैसे आप कहीं घूमने जा सकते हो थोड़ा, ठीक है. बाकी अगर कम्प्लीटली एंड हो गया तो पहली चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है. हाँ, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट हो गया है तो एक्सेप्ट कीजिए. और अगर कुछ चांस है तब फिर आप एक्शन लीजिए, या कुछ कर सकते हो किसी भी वे पे, तब आप कीजिए, ठीक है. और अगर एंड हो गया है, उस केस में बता रही हूँ कि आप एक्सेप्ट कीजिए. और देखो, जख्म है, घाव है, ठीक है, भरने में टाइम लगता है, ठीक है. तो एक बेस्ट हीलिंग वो भी है कि टाइम के साथ साथ जो जख्म है, जो घाव है, जो दर्द है, वो भर जाते हैं, ठीक है ना. समय लगता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें भर जाती है. अब कुछ होने के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा आपके लिए, ठीक है. वो आपको टाइम के साथ, टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा, रिवील हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जब तक नहीं पता चला है तब तक शांत हो जाइए, ठीक है. ओके. एंड बहुत ज़्यादा अगर आपको बुरा फील होता है तो इतना मतलब थोड़ा बात कर लीजिए, जिससे आपको भी बात करके थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है. आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, या कुछ भी, कोई एनीवन, है ना, तो आप बात कीजिए, थोड़ा शांत आप फील करेंगे. ओके. एंड साथ ही
अपने आप को भी माफ़ कीजिए, सामने वाले को भी माफ़ कीजिए, ठीक है। चाहे आपने गलत किया हो या सामने वाले ने गलत किया हो, माफ़ कर दीजिए कि या आई एम सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी माय पार्टनर, आई एम सॉरी माय पर्सन, या उसका नाम ले लीजिए, ठीक है, कि आई एम सॉरी दिस जो भी नाम है आपका, है ना, मतलब सॉरी सामने वाले का, वो आप सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपके साइड से कोई गलती है, अगर सामने वाले की साइड से गलती है तो भी आप फॉरगिव कीजिए, ठीक है, कि ठीक है इज़ ओके, कोई बात नहीं। मानती हूँ ये चीज़ कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने मन में अपनी मेडिटेशन में बैठ के आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अपनी बॉडी माइंड सोल उसके साथ कनेक्ट करके मेडिटेशन में बैठ के आप बोल सकते हो, गॉड के सामने बोल सकते हो, या फिर आप जब टेरेस पे जाए तो टेरेस पे शांति में आप बैठ जाए और फिर उस पर्सन को याद करके या इमेजिन करके भी आप सॉरी बोल सकते हो। अगर आपके साइड से कोई गलती है या उसके साइड से कोई गलती है तो आप फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मानती हूँ कि ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा आपको, राइट। एंड अगर आप बढ़ना चाहते हो तो डेफ़िनेटली माफ़ कर दीजिए, ठीक है। एंड इन केस अगर आपको इनजस्टिस फील होता है, ठीक है, तो आप गॉड से सवाल कीजिए, उनसे आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। और देखिए ये चीज़ होती है कि हमें वही चीज़ मिलती है जो हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है, या फिर सामने वाले को वो मिलता है जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है। सो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके कनेक्शन में हो रहा है या फिर हो चुका है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। जब आप ज़्यादा डिनायल मोड पे आते हैं, ज़्यादा पैनिक होते हैं, ज़्यादा दुख हर्ट फील करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। कि हाँ, एक बार आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, है ना, मन हल्का हो जाएगा, ठीक है, रो लीजिए। बट उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बिज़ी भी हो, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। एंड ठीक है, और जितना हो सके अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, कुछ अच्छा लगता है तो वो कीजिए। एंड मैं जानती हूँ जब तुरंत होता है उस टाइम में थोड़ा सा वो लगता है, बट थोड़ा आप नेचर में जाइए, थोड़ा सा नेचुरल हवा, है ना, तो वो भी आपको अच्छी लगेगी थोड़ी सी। मतलब मुझे पता है कि नहीं वो होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश तो कर सकते हैं आप अपनी साइड से, ठीक है। एंड माफ़ कर दीजिए। और सामने वाले को अगर लगता है कि, है ना, कि वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, है ना, कि या फिर वो मतलब सामने वाले को लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करती है और मेरे लायक नहीं, तो ठीक है, इज़ ओके, ठीक है, तुम ठीक है, मतलब उसे भी ब्लेसिंग्स दे दो कि हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं लगता है, इज़ ओके, कोई बात नहीं। तुम मतलब गॉड ब्लेस यू, है ना, अपने पर्सन को कहिए कि गॉड ब्लेस यू, तुम जिसके भी साथ रहो खुश रहो, हैप्पी रहो, तुम्हारी लाइफ खुशियों से भरी हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि शांति आए, ढेर सारा प्यार आए तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना, सलामत रहो और हमेशा खुश रहो, ठीक है। अपनी लाइफ में, जीवन में तरक्की करो, उन्नति करो, कामयाबी सक्सेस को छुओ। साथ ही तुम्हारी जो भी लाइफ पार्टनर हो तुम्हें ढेर सारा प्यार दे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें हर वक्त साथ दे, तुम्हारे सुख दुख में, है ना, साथ दे, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी अर्धांगिनी का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे, ठीक है। ये आप ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है, और शांत रहिए। देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता है। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं जी पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, दुख हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी, ठीक है ना, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, तो ठीक है, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप जितना शांत होंगे, क्योंकि दिमाग में जितनी ओवर थिंकिंग चलेगी आप उतने ही ज़्यादा परेशान, तकलीफ़ और दर्द में होंगे, ठीक है ना। और जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रीज़न्स होता है, वो हमें नहीं पता रहता, ठीक है। सो अगर कुछ हुआ है तो वो भी अच्छे के लिए हुआ है, बेस्ट ही हुआ है, सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। एंड कहते हैं ना कि जो आप दें, और अगर आपके साइड से कोई गलती है ना, कि सामने वाला जो डिज़र्व करता है अगर वो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपकी गलती है, तो इसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, कि आई विल एक्सेप्ट
मतलब आई एक्सेप्टेड, मेरी गलती है, ओके, मैं वो नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है, या मैं वो डिज़र्व नहीं करती इसलिए नहीं मिला, ठीक है। मतलब आपको पता हो आपका रिलेशंस क्यों एंड हुआ, चाहे किसी भी रीज़न से हो, ठीक है। तो जो भी रीज़न है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे सामने वाले की है, ठीक है, होती है। और हर इंसान से गलती होती है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है। एंड ये चीज़ है, तो माफ़ कर दीजिए। और अपने लिए आप वो गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करे, प्लीज़ मुझे हील करे, ठीक है, मेरे हार्ट को हील करे, ठीक है, मेरी सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट को हील करे, ठीक है। एंड मुझे थोड़ी शांति दे, है ना, थोड़ा शांति सुकून दे, ठीक है, ताकि मैं रिलैक्स फील करूँ, काम फील कर सकूँ, ठीक है। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें, माफ़ करें, आई एम सॉरी यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, आप इस तरीके से सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। एंड अगर इन केस अगर सामने वाले की गलती है ना, आप कभी कभी ऐसा होता है कि गलती सामने वाले की होती है, आपकी गलती नहीं है, तब भी आप उस इंसान को कि आई फॉरगिव यू, ठीक है, ठीक है, आई फॉरगिव यू, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं टूटा है, आप अच्छा करना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। एंड अगर कोई गलती की है तो इज़ ओके, ठीक है। और देखो, कोई साथ रहे ना रहे, आपको हर इंसान को अनकंडीशनली लव आप दीजिए, ठीक है, ऐसा पर्सन ना दीजिए, ठीक है। आप ठीक है, अब वो आपका पार्टनर नहीं रहा या नहीं है, ठीक है, या किसी के और के साथ इंगेज्ड है, शादी हो चुकी है, या फिर किसी भी रीज़न है, ठीक है, या किसी और के साथ है, ठीक है, या आगे मतलब होने वाला है, जो भी है ना, मतलब बात स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा भी होता है कि चलो मतलब उनकी शादी पक्की हो गई, इस टाइप से भी होता है। तो उस केस में आप सामने वाले को ब्लेसिंग दीजिए, ठीक है। एंड उसको बोलिए कि ठीक है, ओके, ठीक है, तुम आगे खुश रहो, ठीक है ना, बस। और अपनी ज़िंदगी को मानती हूँ कि आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे होगा, तो वही है कि कुछ पल के लिए भगवान, मतलब सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, कुछ पल के लिए ही क्या, हम मतलब हमेशा आपको सरेंडर मोड पे ही रहना है कि ठीक है भगवान, आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए, ठीक है ना, आपको मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ, ठीक है ना, आप देख लीजिए, ठीक है। एंड आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, बेस्ट होगा, ठीक है, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। सो खुश रहिए, और अपने आप में ही सेटिस्फाइड फील होने की कोशिश करें, ओके। एंड खुश रहिए, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। एंड आगे जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अगर इन केस वो नहीं हुआ, ठीक है ना, आपने बहुत प्यार किया, सामने वाले ने भी किया हो सकता है, ठीक है, बट वो मतलब आगे आगे तक वो लॉन्ग जो आपने सोचा था, है ना, तो वो है ना, लॉन्ग लाइफ जो आपने सोचा था या फिर आपने और कुछ सोचा था, वो नहीं पूरा हुआ, उस केस में आप खुद को भी फॉरगिव करें, है ना। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि हम मैंने क्यों किया, है ना, इस इंसान से, तो प्यार कभी भी किया नहीं जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो फॉरगिव करें अपने आप को, सामने वाले को भी फॉरगिव करें, और बी हैप्पी, ओके ना। एंड अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, फ्रेंड के साथ, एंड खुश रहिए। एंड धीरे 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 कर के आप हील हो जाओगे, एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल नहीं है, बट आप नॉर्मल हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, जब आप क्या दुखी होते हो, रोते हो, तकलीफ़ में होते हो, तो बहुत नेगेटिव या लो एनर्जी में रहते हो, तो इतना आपको लो एनर्जी में नहीं होता है। देखो, ज़िंदगी में हो सकता है आपको बहुत दर्द मिले हो, कष्ट मिले हो, है ना, सुख ना मिला हो, है ना, ज़िंदगी में बहुत अपने तकलीफ हर चीज़ के लिए देखा हो, तरसे हो, या फिर आपके लाइफ में प्यार कभी ना मिला हो, ठीक है। ये भी होता है बहुत लोगों के साथ कि सब कुछ तो मिलता है लेकिन प्यार नहीं मिलता, या आपकी फाइनेंस में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, या फिर जिस भी रीज़न से आपको प्यार नहीं मिलता, मिलते मिलते रह जाता है, ठीक है, सामने वाले के साथ यूनियन होते होते रह जाता है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। एंड भगवान ने आपके लिए भी अच्छा सोचा होगा, और हो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इस विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाइए, आगे बढ़ाइए, है ना, अपनी लाइफ को रुकिए मत। एंड
खुश रहिए एंड सामने वाले के लिए भी कोई ग्रजेस या कुछ भी बुरा शब्द ना कहे, उंगली ना उठाइए, ठीक है। क्योंकि देखो सामने वाले के अंदर जो कमी होती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो कमी होती है, ठीक है। तो इसलिए उंगली ना उठाइए सामने वाले पे, ठीक है। एंड फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करना बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको जो भी ज़िंदगी में मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। इस पे विश्वास रखिए, अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, ओके। एंड है ना, कुछ भी वही कह रही हूँ कि सामने वाले पे उंगली ना उठाए, ओके। एंड आप भी परेशान ना हो, सामने वाले को भी परेशान ना करें एंड बस खुश रहिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।